Now, data networking role, components, and challenges. So, basic characteristics of communication. अब देखें कि कंप्यूटर नेटवर्क्स और कंप्यूटर कम्युनिकेशन तो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन कम्युनिकेशन काफ़ी पुरानी है। पहले जो लोग थे वो डिफरेंट कम्युनिकेशन मैकेनिज्म यूज करते थे। फॉर एग्जांपल, जो बहरी जहाज हमारे होते थे पुराने दौर में, वो क्या करते थे कि अगर उनको किसी पर्टिकुलर दूसरे जहाज को या किसी पर्टिकुलर लोकेशन को कोई सिग्नल देना पड़ता था, तो वो जो है वो फॉग या धुआं जो है वो छोड़ते थे जहाज से। तो धुएं की वजह से जो है लोगों को पता चल जाता था कि नियर बाय कोई चीज है या कोई जहाज वहां से गुजर रहा है। इसी तरीके से जो है, अब देखें कि जो परिंदे हैं वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, वो अपनी लैंग्वेज में एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इस तरह हम लोग हैं, जो पर्सन्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो भी हम जो है वो लाइव कन्वर्सेशन के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है काफी पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन कंप्यूटर इन्वेंशन है। तो इसके अंदर, इस स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स, व्हाट आर द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि रूल्स और अरेंजमेंट्स आर फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड। अब आप देखिए कि अगर आप फोन पे बात करते हैं किसी भी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ, तो फोन कॉल करने के लिए कुछ आपको सेट ऑफ रूल्स एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे। तो वो सेट ऑफ रूल्स क्या है कि सबसे पहले आप फोन रिसीवर से जो है वो हेडफोन लेंगे, जो आपका रिसीवर है उसको उठाएंगे, उसके बाद आप नंबर डायल करेंगे। तो जैसे ही आप नंबर डायल करेंगे, देन रिंग गोज टू द रेसिपिएंट, वो रेसिपिएंट के पास रिंग जाएगी, और उसके बाद जब वो फोन पिक करेगा तो आप दोनों के दरमियान एक डेडिकेटेड चैनल डेडिकेट हो जाएगा, और उसके बाद आप एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। और जैसे आप बात स्टार्ट करने से पहले आप हेलो करेंगे, अस्सलाम वालेकुम करेंगे, और दूसरी तरफ से भी हेलो, अस्सलाम वालेकुम या वालेकुम सलाम होगी। उसके बाद आप अपनी जो आपकी बात है वो आप शेयर कर सकते हैं। तो किसी भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले जो है हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ते हैं, और उन सेट ऑफ रूल्स को हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। आप दुनिया में देखें कि जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, देयर आर सेट ऑफ रूल्स। आप ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम को देख लें, तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है कि सपोज आप गाड़ी में जा रहे हैं किसी रोड पे, और आपको जो है अगली गाड़ी से क्रॉस करना है, तो आप क्या करेंगे कि अगली गाड़ी को क्रॉस करने वक्त आप हॉर्न बजाएंगे, तो या आप उसको इंडिकेटर देंगे कि यू वांट टू टर्न टू द राइट, आप उस क्रॉस लेना चाहते हैं, और जो उसके पीछे गाड़ी आ रही होगी उसको भी उस पर्टिकुलर इंडिकेटर से पता चलेगा कि ये बंदा जो है उसको क्रॉस करना चाहता है। तो ये कुछ सेट जिसके थ्रू हम जो है वो कम्युनिकेशन फैसिलिटेट कर सकते हैं। एक ह्यूमन बीइंग में आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं कि सपोज आप किसी फ्रेंड से मिलने जाते हैं, तो सबसे पहले आप उसके घर पे जाएंगे, उसके बेल बजाएंगे, और बेल बजाने के बाद वेट करेंगे उस फ्रेंड का। तो जैसे ही वो फ्रेंड आपका डोर पे आएगा, आप उसको सलाम करेंगे, हैंडशेक करेंगे, उसके बाद आप उनसे फॉर्मल बात कर सकते हैं। तो किसी भी कम्युनिकेशन को, किसी भी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फॉर स्टार्टिंग द कम्युनिकेशन व्हाट सेट ऑफ रूल्स नीड टू बी फॉलो। तो जैसे ही कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी उससे पहले हम सेट ऑफ रूल्स के थ्रू कोऑर्डिनेट करेंगे, और जैसे ही कम्युनिकेशन हमारी एंड होगी, फ्रेंड आपका डोर पे आएगा, आप उसको सलाम करेंगे, हैंडशेक करेंगे, उसके बाद आप उनसे फॉर्मल बात कर सकते हैं। तो किसी भी कम्युनिकेशन को, किसी भी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ेंगे कि बिफोर स्टार्टिंग द कम्युनिकेशन व्हाट सेट ऑफ रूल्स नीड टू बी फॉलो। तो जैसे ही कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी उससे पहले हम सेट ऑफ रूल्स के थ्रू कोऑर्डिनेट करेंगे, और जैसे ही कम्युनिकेशन हमारी एंड होगी तो भी कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिसको हम यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप फ्रेंड के पास गए, हैंडशेक किया, सलाम किया, बातचीत की, और जब आप वहां से उठेंगे तो आप दोबारा उसको अल्लाह हाफिज कहेंगे और उसके साथ हैंडशेक करेंगे। तो ये है एंडिंग साइड कि जब आपकी कम्युनिकेशन, आपके फ्रेंड के साथ कन्वर्सेशन पूरी हो जाए तो आप उसको एंड कैसे करेंगे, कि आप सलाम या अल्लाह हाफिज कहेंगे या गुड बाय कहेंगे और वहां से निकल के वापस आ जाएंगे।
तो ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो हम हर कम्युनिकेशन में, दुनिया का कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम हो, चाहे टेलीफोन हो, चाहे पर्सन टू पर्सन हो, चाहे परिंदों की आपस में बातें हो, टेलीफोन कन्वर्सेशन हो, सेटेलाइट कन्वर्सेशन हो, उन सब के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड है। और उन सेट ऑफ रूल्स के अलावा, उन सेट ऑफ रूल्स के बगैर हम किसी भी किस्म की कन्वर्सेशन किसी के साथ नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी उन सेट ऑफ रूल्स को कहते हैं प्रोटोकॉल्स। So this slide says that before beginning to communicate with each other, we establish rules or agreements to govern conversation. यानी set of rules हम बनाएंगे कि किस particular set of rules के थ्रू हम communication को facilitate करेंगे। So these rules or protocols must be followed in order to for the message to be successfully delivered and understood. तो ये protocols बनाना जरूरी है। इस तरह जब हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू आप कोई ईमेल भेजते हैं, आप कोई वेब ब्राउजिंग करते हैं, आप कोई सोशल साइट सर्फ करते हैं, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपकी साइट से जो फेसबुक सर्वर पे, जीमेल सर्वर पे, हॉटमेल सर्वर पे या किसी दूसरे सर्वर पे जाती है, तो वो सारी की सारी चीज़ें एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स के थ्रू जाती हैं और उन सेट ऑफ रूल्स को हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। अगर हम सेट ऑफ रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे देन वी विल नॉट बी एबल टू communicate the information to the particular people with our recipient or other party। तो ये इस स्लाइड के अंदर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा वो ये था कि किसी भी कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करनी हो, चाहे वो पर्सन टू पर्सन हो, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो और लैंडलाइन फोन सर्विस हो, आपका मोबाइल फोन सर्विस है, उन सब के लिए हमने कुछ या जो नेटवर्क इंजीनियर्स है उन्होंने कुछ सेट ऑफ रूल्स पहले से ही डेवलप किए हुए और उन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करने के बाद ही हम पर्टिकुलर कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जी, यू कैन सी द रोल ऑफ डेटा नेटवर्किंग। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वी हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स। इसके अंदर आपको डेटा नेटवर्क के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स है। फॉर एग्जांपल अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें चाहिए? वी नीड client machines, we need laptops, PCs, desktops, mobile phones, we need Wi-Fi routers, we need switches, we need routers। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट जो है वो हमें चाहिए होंगे किसी भी पर्टिकुलर सर्विस को जो है वो यूज करने के लिए। अब देखिए डिफरेंट नेटवर्क के डिफरेंट कंपोनेंट्स है। अगर हम PTCL की बात करते हैं या लेट्स एग्जांपल हम मोबाइल फोन सर्विस की बात करते हैं, तो मोबाइल फोन सर्विस यूज करने के आपके पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? आपके पास मोबाइल फोन हो और उसके बाद आप मोबाइल फोन को यूज करेंगे तो आपके कवरेज एरिया के अंदर आपके पास कोई मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर का टावर हो। जब आपके पास टावर होगा आपके पास मोबाइल फोन होगा और टावर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, फिर वो टावर सारे के सारे कंपनी का जो ऑफिस है उसमें जो उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट जब होंगे देन यू विल बी एबल टू ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन टू अदर पार्टी। तो डिपेंड करता है नेटवर्क के ऊपर कि कौन सा नेटवर्क आप यूज कर रहे हैं। तो जिस किस्म का नेटवर्क आप यूज करेंगे उसी किस्म के कंपोनेंट्स आप उस नेटवर्क के अंदर यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में कि वी हैव डेटा नेटवर्क्स और इस डेटा नेटवर्क के अंदर आप देख सकते हैं कि यू कैन सी डिफरेंट कंपोनेंट्स टुगेदर। जो नेटवर्क है दैट इज हेटेरोजेनियस नेटवर्क, उसके अंदर हमारे पास जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के पर्सपेक्टिव में, सो वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट जिसमें आपके पास मोबाइल फोन्स हो, लैपटॉप्स हो, डेस्कटॉप्स हो, उसके बाद आपके पास राउटर हो, DSL राउटर, उसके सिवा आपके पास इंटरनेट का PTCL का कनेक्शन हो और उसके बाद आपके पास PTCL का पूरा नेटवर्क हो जिसके थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन आपके घर से दूसरी लोकेशन पे ट्रैवल कर सके। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्स, ये एक्चुअल आपका व्हाट आर द जनरल कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। एक कंप्यूटर नेटवर्क या PTCL नेटवर्क या टीवी नेटवर्क, जितने भी नेटवर्क पूरी दुनिया के अंदर आजकल चल रहे हैं उन सब नेटवर्क के अंदर आपको ये स्लाइड जनरल है। फिर हम इसको हर नेटवर्क के पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे कि ये डिवाइसेस हर नेटवर्क में कौन कौन सी हो सकती है। तो जनरली 4 चीजें, पहली होती है हमारी डिवाइसेस, दूसरा होता है हमारा मीडियम, तीसरा होता है हमारा मैसेज, चौथा होता है हमारे रूल्स। मैंने आपको अभी बताया कि रूल्स आर इम्पोर्टेंट
component of this particular communication systems. अब devices जो है वो कौन कौन सी होगी? फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपके पास एक पीसी है, उसके बाद आपका कंप्यूटर नेटवर्क है, उसके बाद आपका मैसेज है, उसके बाद आपका डेस्टिनेशन है, उसके बाद सर्टेन रूल्स है। तो चारों कंपोनेंट्स वहां पे हाइलाइटेड हैं। तो डिवाइसेस क्या होंगी कि ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स या लैपटॉप्स या मोबाइल फोन्स जिनके थ्रू आप डेटा सेंड भी कर सकें या जिनके थ्रू आप डेटा रिसीव भी कर सकें। तो डिवाइसेस के अंदर हमारे पास क्या आ जाती है? हमारे डेस्कटॉप मशीन्स आ जाती है, लैपटॉप मशीन्स आ जाती है। उसके अलावा हमारे पास जो है पीसीज आ जाते हैं और लैपटॉप्स आ जाते हैं, डेस्कटॉप, ये सारी चीजें हमारी डिवाइसेस के अंदर आ जाती हैं। तो जनरली डिवाइसेस का जो रोल है वो दो किस्म का रोल परफॉर्म करते हैं। दैट डिवाइसेस कुड बी यूज्ड आइदर टू सेंड द इंफॉर्मेशन or to receive the information.